राजा विक्रमादित्य हमेशा की तरह शमशान से बेताल को अपने कंधे पर उठाकर ले जा रहे थे। रात का समय था, चारों तरफ सन्नाटा और हवा में अजीब सी ठंडक। तभी बेताल हल्के से हंसा और बोला, राजा विक्रम, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। अगर जवाब जानते हुए भी तुमने नहीं दिया तो तुम्हारा सिर टुकड़ों में बट जाएगा। विक्रम चुप रहे और बेताल ने कहानी शुरू की। एक नगर में एक बहुत अमीर व्यापारी रहता था। उसका नाम था सेठ हरिदास। उसके पास बहुत धन दौलत थी, लेकिन कोई संतान नहीं थी। एक दिन अचानक सेठ हरिदास की मौत हो गई। पूरा नगर हैरान था, क्योंकि उसकी मौत बहुत रहस्यमयी थी। ना कोई बीमारी, ना कोई दुश्मनी। लेकिन असली कहानी तब शुरू हुई। सेठ के मरने के बाद 3 लोग सामने आए और बोले, हम उसके असली वारिस हैं। पहला आदमी बोला, मैं उसका छोटा भाई हूं। खून का रिश्ता सबसे बड़ा होता है। दूसरा आदमी बोला, मैं उसका सबसे वफादार नौकर हूं। मैंने उसे आखिरी सांस तक संभाला। उसका हक मुझ पर बनता है। तीसरा आदमी बोला, मैं एक साधु हूं। सेठ ने मरने से पहले अपनी सारी संपत्ति मुझे दान कर दी थी। अब पूरा नगर उलझन में पड़ गया। तीनों के पास अपने अपने तर्क थे। मामला राजा के दरबार में पहुंचा। राजा ने तीनों से सवाल पूछे। भाई से पूछा, तुमने अपने भाई की जिंदगी में क्या किया? वो बोला, हम अलग रहते थे, लेकिन खून का रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। नौकर से पूछा, तुमने क्या किया? वो बोला, मैंने उसकी सेवा की दिन रात। उसका ख्याल रखा, जब वो बीमार था तब भी। साधु से पूछा, तुम्हारे पास क्या सबूत है? साधु बोला, सेठ ने अपनी आखिरी सांस में मुझे दान दिया। ये पुण्य का काम था। राजा सोच में पड़ गया। फिर उसने एक चाल चली। उसने कहा, सेठ की लाश को लाया जाए। सब हैरान हो गए, लेकिन राजा का आदेश था। लाश को दरबार में लाया गया। राजा बोला, जो भी सच्चा वारिस होगा वो इस मृत शरीर के पास जाकर ऐसा कुछ करेगा जिससे साबित हो कि उसका रिश्ता सबसे सच्चा है। पहले भाई गया। उसने लाश को देखा, लेकिन दूर ही खड़ा रहा। उसकी आंखों में कोई खास भाव नहीं था। फिर नौकर गया। वो रोने लगा। सेठ के पैरों में गिर गया, लेकिन फिर भी कुछ खास साबित नहीं हुआ। अंत में साधु गया। उसने लाश के पास जाकर कुछ मंत्र पढ़े और अचानक लाश की उंगली हिलने लगी। पूरा दरबार डर गया, लेकिन राजा मुस्कुराया। उसने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, इस साधु को पकड़ लो। सब चौंक गए। राजा बोला, यह साधु नहीं, एक तांत्रिक है। इसने काले जादू से लाश को हिलाया ताकि सबको धोखा दे सके। फिर राजा ने फैसला सुनाया, संपत्ति का असली हकदार ना भाई है ना साधु, बल्कि वो नौकर है। बेताल ने पूछा, बताओ राजा, ऐसा क्यों? जबकि खून का रिश्ता भाई का था और दान साधु को मिला था। विक्रम ने जवाब दिया, क्योंकि सच्चा रिश्ता वही होता है जो स्वार्थ से नहीं, बल्कि सेवा और निष्ठा से जुड़ा हो। भाई ने कभी साथ नहीं दिया। साधु धोखेबाज निकला, लेकिन नौकर ने बिना किसी लालच के सेवा की। इसलिए वही असली हकदार है। बेताल जोर से हंसा, सही जवाब राजा विक्रम। लेकिन तुम बोले, अब मैं फिर उड़कर पेड़ पर चला जाऊंगा। और फिर बेताल गायब हो गया।